गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आज कक्षा 10 में आपके लिए जीव विज्ञान में ग्लैंड्स टॉपिक चल रहा है हमारा। ग्लैंड्स के बारे में बातें हुई थी इससे पहले वीडियो में, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड, सभी के बारे में बातें हुई थी विद एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी नेक्स्ट ग्लैंड, जो पहली ग्लैंड्स हमने स्टार्ट करी थी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं जिसको, उसके बारे में बातें हुई थी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, नेक्स्ट ग्लैंड्स लेकर आए हैं। मैंने बताया था आपको जो हमारी एंडोक्राइन, हमारा जो एक प्रकार से क्या चल रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है, अंतःस्रावी तंत्र चल रहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हम पहले पीयूष ग्लैंड करा चुके हैं, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आज नंबर 2 पे ग्लैंड्स है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसके बारे में बातें करेंगे। कहाँ पाई जाती है, कैसे आकार की होती है, क्या काम है इसका, और इससे कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कम मात्रा में होते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, यदि कम मात्रा में सिगरेट होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा मात्रा में सिगरेट होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो एक बैलेंस होना जरूरी होता है। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बातें कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो थायराइड ग्रंथि होती है हमारी गले में स्थित होती है। जो हमारा गला होता है, गले में यहाँ पर जो सांस नली होती है उसके दोनों तरफ, जो हमारा ट्रैकिया होता है उसके दोनों तरफ एच के आकार की होती है। सपोज करा ये हमारा गला है तो इसमें ये एच के आकार की ग्लैंड्स मिलेगी इस तरह से, ऐसे ये एच के आकार की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, ये तो था हमारा इसका थायराइड ग्रंथि का प्राप्त यानी कि स्थान कहां पर स्थित होती है। यदि इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 5 से 8 ग्राम के समथिंग होता है। और यह एक बात हो रही है इस ग्रंथि के बारे में कि यह ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कुछ बड़ी होती है। क्लियर। अब बात करते हैं इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के बारे में। तो यह मनुष्य के गर्दन में स्थित होती है और इसके द्वारा थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है इसके द्वारा। और इसका काम क्या होता है हार्मोन्स का, कि इस हार्मोन्स में क्या होता है, इस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्रावन होता है, सिगरेट होता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि ये हार्मोन्स इस ग्रंथि से स्रावित ना हो या कम मात्रा में स्रावित हो तो प्रॉब्लम होती है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो इसके हार्मोन्स के कार्य की बात करें हम, तो यह हमारा जो शरीर होता है, शरीर की उपापचय क्रियाएं को कंट्रोल करता है। ठीक है। दूसरा है, यदि इस हार्मोन्स की मात्रा कम मात्रा में सिगरेट होती है तो क्या होता है, शरीर में क्या होगा, आयोडीन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में, ये फूलकर बाहर की तरफ को निकल आती है, जिससे बहुत सारे क्या डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हृदय की गति धीमी हो जाती है, शरीर सुस्त रहने लगता है, मस्तिष्क जो होता है वो दुर्बल हो जाता है, और जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूलकर बाहर निकल आ जाती है, जिससे क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। क्लियर। क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है।
और यदि इस ग्रंथि के बारे में और बातें करें, कम या ज्यादा स्त्रावन से, ये तो था हमारा कि कमी से क्या होता है, यानी कि कम स्त्रावन से यदि बात करें हम, तो यदि हम बाल्यावस्था की बात करें छोटे बच्चों में इस हार्मोन के कम स्त्रावन से एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं जड़ मानवता। यहां पे देता हूं, जड़ मानवता, ठीक है। दूसरा होता है मिक्सिडीमा। ठीक है। ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं और घेंगा भी हो जाता है, सामान्य घेंगा रोग, गोइटर बोलते हैं जिसको, ठीक है। व्यस्क की बात करें तो वयस्क में आपने देखा होगा कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, किसी किसी से बातें करते हैं जब, तो एक गोइटर जो होता है, घेंगा होता है, बाहर की तरफ को काफी निकल आता है, जिससे गर्दन हमारी ऐसे होने में ऐसे प्रॉब्लम होती है, रोटेट होने में थोड़ा सा बेंडिंग होने में प्रॉब्लम होती है। तो इस ग्रंथि के बारे में यदि कोई आपसे पूछता है, आपको सीधा यही बातें करनी है कि यह ग्रंथि मनुष्य के गर्दन में यानी कि गले में स्थित होती है, एच आकार की होती है, जिसका वजन 5 से 8 ग्राम के समथिंग होता है, और यह ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक बड़ी होती है। और इसके द्वारा थायरोक्सिन नामक हार्मोन, देखो एक सिंपल सा तरीका है हार्मोन्स को याद करने का। ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड। हार्मोन्स का नाम क्या है? थायरोक्सिन। थायराइड से थायरोक्सिन, थायराइड से थायरोक्सिन, आसानी से याद हो जाता है। जिसमें किसकी मात्रा होती है? आयोडीन की मात्रा होती है। आयोडीन की मात्रा शरीर में होगी तो शरीर में की जो उपापचय क्रियाएं हैं वो सामान्य रूप से होंगी। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को एक ऐड भी आता था कि बच्चों, ये आपने देखा होगा किसी उस पर नमक का ऐड आता है कोई साल्ट का, तो उसमें लिखा रहता है कि आयोडीन युक्त नमक। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है जिससे आयोडीन की पूर्ति हमारे शरीर में होती रहे। ऐसा नहीं कि कोई चीज हम आप खाना खाते हैं तो खाने में यदि नमक ज्यादा हो जाए तो क्या टेस्ट चेंज हो जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में यदि हार्मोन ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा तो भी हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, हार्मोनल बैलेंस है, वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो एक निश्चित मात्रा होती है, जब हम निश्चित मात्रा में खाने में नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, यानी कि स्वाद अनुसार। तो ठीक वही कंडीशन है, यदि हार्मोन सही मात्रा में सीक्रेट हो रहा है, जितना बॉडी को आवश्यकता है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी का बैलेंस बना रहता है। और यदि ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, जो इसी के पास स्थित होती है। ओके, थैंक यू सभी का।